फ्रेंड्स, गुड डे फ्रॉम गुड्डू वंस अगेन। और उम्मीद करता हूँ आप बखैर आफियत होंगे। आज के इस व्लॉग का आगाज़ इनफैक्ट गुड्डू से होगा, लेकिन इसका इख्तिताम खैरपुर में जाकर होगा, बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम गुड्डू टू खैरपुर फाइनली। आपको पता है इससे पहले भी मैं तैयार हो रहा था, लेकिन लास्ट व्लॉग में मुझे फिर सादिकाबाद के लिए ट्रैवल करना पड़ा था। तो आज अभी हम गुड्डू से रवाना हो रहे हैं खैरपुर के लिए। मेरी गाड़ी पीछे पार्क्ड है, वो यहीं पर ही होगी। आज हम जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी ये एक्सपीरियंस दिखाता चलूँ। तो हमारे साथ रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ़ द ब्लॉगर। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं गुड्डू जो बगदा की कॉलोनी है उसके बाहर आ गया हूँ। गाड़ी का वेट कर रहा हूँ और तकरीबन 8:50 पर गाड़ी वाले ने कहा था, लेकिन अभी उसके साथ बात हुई है तो ही वाज डिपार्टिंग फ्रॉम कशमोर। तो 8 किलोमीटर्स का रास्ता है। बेसिकली ये गाड़ी कशमोर से डिपार्ट होकर गुड्डू आती है। गुड्डू से जाकर फिर बरास्ता मोटरवे M5 सक्खर के लिए रवाना होती है। अभी वेट कर रहा हूँ, फिर टेक हार्डली 10 मिनट्स पहुँच जाएगी गाड़ी। फिर गाड़ी में सवार होकर यहाँ से रवानगी होगी और ड्रॉप होंगे सक्खर में। फिर सक्खर से आगे जाएंगे। इस सफ़र में आप हमारे साथ रहें। कैसा एक्सपीरियंस है आपको ज़रूर शो करूँगा, आपको दिखाऊँगा। सो फ्रेंड्स, द वैन इज़ फाइनली अप्रोचिंग हेयर। तकरीबन मुझे 8:50 या 55 का टाइम दिया गया था, लेकिन फाइनली ये 20 से 25 मिनट की ताख़ीर से अभी 9:15 पर यहाँ पर पहुँच रहा है। तो लेट्स गेट इनटू इट, फिर आगे मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, तकरीबन 11:10 पर मैं बबरलो बाईपास ड्रॉप हो चुका हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ट्रैवल का, वो मैं इस व्लॉग के एंड में अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन यानी मेरे घर सरमस्त हाउस पहुंचकर आराम से बैठकर आपको बताऊंगा, बिकॉज़ यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है ट्रैफिक का। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ इस प्लेस के बारे में मुख्तसरन मैं आपको बता दूँ कि मैं इस वक्त बबरलो बाईपास के ऊपर खड़ा हूँ और ये सक्खर सिटी के लिए मेन हब है, यानी नेशनल हाईवे के ऊपर ये सक्खर बाईपास है। लेकिन सक्खर शहर चूँकि यहाँ से थोड़ा अंदर करके है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्ट का पूरा हब ये प्लेस है, जहाँ से सक्खर का मुल्क के दीगर शहरों के साथ एक्सेस है। अभी अगर बात करें हम, तो हम बबरलो बाईपास पर टी शेप हाईवे इंटरसेक्शन के टॉप पर खड़े हुए हैं और मेरे जो स्ट्रेट बिल्कुल आप सीधा सड़क जाते हुए देख रहे हैं, ये सड़क बबरलो बाईपास से सक्खर शहर को जा रही है। फिर सक्खर से आगे शिकारपुर, जैकबाबाद, कोयटा और फिर कशमोर का भी रास्ता वहीं से ही जाता है। और अगर यहाँ से हम लेफ़्ट साइड नेशनल हाईवे सीधा जाएंगे तो कराची, जबकि राइट साइड जाएंगे तो फिर आगे मुल्तान, लाहौर और ये नेशनल हाईवे N5 पर इस वक्त खड़े हैं। यहाँ से अभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट तकरीबन पूरे मुल्क के लिए रवाना होती है, लेकिन फ़िल वक्त जिस ट्रांसपोर्ट को हमने टारगेट करना है वो
या तो नवाबशाह के लिए हो या ठरी मीरवा या रानीपुर के लिए, बिकॉज़ ये 3 गाड़ियाँ जो हैं वो हमें सूटेबल हैं हमारे रूट के लिए। अदरवाइज़ अगर यहाँ से जनरली बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, और लोकल गाड़ियों की अगर बात की जाए तो घोट की रहीम यार खान सादकाबाद, और उसके बाद नवाबशाह, ठरी मीरवा, मोरो, हैदराबाद, सेवन शरीफ, जहाँ भी जाना हो आपको ट्रांसपोर्ट इस स्पॉट से मिलेगी। अभी कोशिश करते हैं कि हम अपनी गाड़ी पकड़ें यहाँ से और आगे का सफ़र जारी रखें। फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ओवरऑल रिव्यू में आज के सफ़र का आपके साथ शेयर करूँगा। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, फाइनली मैं अपने घर सरमस्त हाउस पहुंच चुका हूं और फ्रेश हुआ हूं, और अभी चाय मेरे सामने है, मैं वो पी रहा हूं। इनफैक्ट कप छोटा है लेकिन चाय और भी पड़ी है। तकरीबन सुबह 9:15 पर शुरू होने वाला सफ़र दिन 12:30 पर मैं घर पहुंचा था। आई डिड नॉट सी एग्जैक्ट टाइम एट दैट टाइम, बट यही कोई टाइम था जब मैं पहुंचा। ओवरऑल सफ़र का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मौसम का है। आज मौसम वाज क्वाइट मॉडरेटेड बिकॉज टेम्परेचर वाज अबव 40, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट हवा चल रही थी, जिसके बायस गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। कश्मीर से मैं जिस वैन में सखर तक आया, उमूमन मुझे एक बहुत बड़ी क्यूरोसिटी ये होती है कि जो उसके ड्राइवर हैं वो मुझे एक रवायती वैन ड्राइवर नहीं लगते। वो बहुत इंसान दोस्त ड्राइवर हैं और बहुत तहजीब याफ्ता ड्राइवर हैं और पैसेंजर्स का ख्याल रखने वाले ड्राइवर हैं। हमारे साथ ऐसा मुसाफिर भी साथ था वैन में जिसने सफ़र शुरू होते ही ड्राइवर को बड़ी सख्ती से हिदायत की कि यार म्यूज़िक बंद कर दो। भाई क्यों म्यूज़िक बंद कर दें? म्यूज़िक इसलिए बंद करो क्योंकि मेरी कानों में जा रही है। ओह व्हाट द हेल इज़ दिस? कानों में जा रही है तो म्यूज़िक ने कहाँ जाना था? आई डोंट नो, उसकी कमिटमेंट पता नहीं कहाँ हुई हुई थी। थोड़ी देर बाद ही वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई उसी पैसेंजर को, तो उसको वॉमिट बैग दिया गया तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं गाड़ी रोकें, मैं नीचे उतर कर वॉमिट करूँगा। फिर गाड़ी रोकी गई, वो साहब उतरे, फिर उन्होंने वॉमिट करके फिर आए, लेकिन बाद में पता चला कि आज इस सफ़र के दौरान कोई एनुअल वॉमिटिंग डे था, तो छोटे बच्चे भी थे तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने भी वॉमिटिंग की। बहरहाल सफ़र अपने इख्तिताम पर पहुंचा सखर में। वी आर बेसिकली रूटेड इन दिस सोसाइटी, तो इस सोसाइटी से जुड़े रहने के लिए इस तरह के एक्सपीरियंसेस एट लीस्ट हमें साल में 2 मरतबा करनी चाहिए। बेशक हमारे पास गाड़ियाँ हों, सारी सहूलतें हों, लेकिन ये जो पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर जाकर पब्लिक के साथ ज़िंदगी गुजारना, उससे मेरा ख्याल है ये एक्सपीरियंस होता है कि पब्लिक की सफरिंग्स क्या हैं उनका एहसास होता है हमें। तो मेरा ख्याल है ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। और वैसे भी अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास कंफर्ट जोन में रहने के हम आदी हों, तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में आसानी के लिए कंफर्ट जोन से कभी कभार निकलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसी चीज़ें आ जाएँ, क्योंकि इससे हार्डशिप्स का एक अंदाज़ा हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। और मेरा ख़्याल है कि लाइफ में जो भी हार्डशिप्स आती हैं या इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, लेट्स सपोज आज जैसे मैं वहाँ से निकल रहा था और आई वाज नॉट हैविंग माय ओन कन्वेंस, मुझे वैन के थ्रू आना था और रास्ते में मुझे 2 से 3 वैन स्विच करनी थी। तो देखें ये चीज़ें ज़िंदगी का एक मामूल है। देखिए जो चीज़ें मुक़द्दर में होती हैं उन्हें हम चेंज तो कर सकते नहीं, और ना ही मेरा ख़्याल है कि हमारे परेशान होने से या हमारे सैड होने से वो चीज़ें बदल सकती हैं। नेवर एट ऑल। मेरा ख़्याल है इन चीज़ों को बड़ा फराखदिली के साथ एम्ब्रेस करना चाहिए और इनको लम्हात को सेलिब्रेट करना चाहिए।
एटलीस्ट मेरी पर्सनली ये आदत है जिसके बायस मैंने इस सफ़र को बहुत इंजॉय किया। और ऑब्वियसली ये वॉमिटिंग वगैरह जो मैंने आपको बताया, इट वाज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वी शुड नॉट एक्सप्रेस यू ऑन इट, बिकॉज देखें इंसान हैं सब और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर सफ़र हैं, तो उसमें तमाम मुश्किलात हैं। इंसानियत के नाते उन तमाम चीज़ों को ओन करना चाहिए, उन तमाम लोगों को हमें हेल्प आउट करना चाहिए। देयर आर टू रीजंस ऑफ व्हाई आई कुड नॉट रिकॉर्ड फॉर ब्लॉग ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। एक तो सबसे ज़्यादा मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि मुख्तलिफ़ मकामात, मुख्तलिफ़ औकात पर एक प्राइवेसी होती है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर हम जा रहे हैं या पब्लिक प्लेसेस पर विज़िट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी रिकॉर्डिंग या हमारे काम से किसी की प्राइवेसी मजरूह नहीं होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वैन है, छोटी सी है, कंजेशन है, उसमें लेडीज़ हैं, फीमेल्स हैं, तो मैं एटलीस्ट इस ख्याल का बंदा हूँ कि मैं हर जगह रिकॉर्डिंग नहीं करता। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर तो मैं हेडफोन्स वगैरह लगाकर, माइक लगाकर आपके साथ रिकॉर्डिंग के दौरान गुफ्तगू शुनीद कर भी लेता फॉर पर्पज़ ऑफ माई व्लॉग, तो वैन में म्यूज़िक चल रहा था और वो जो म्यूज़िक था अगर वो मैं शामिल कर देता व्लॉग में, और ये हमारी वीडियो के लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता। सखर के बाद फिर मुझे ठरी मीरवाह के लिए जाने वाली गाड़ी मिली, और मेरी प्रेफरेंस भी यही थी कि सखर से ठरी मीरवाह या नवाबशाह जाने वाली गाड़ी मुझे मिल जाए, बिकॉज़ उनका रूट लंबा होता है तो वो बहुत जल्दी पहुंचा देती हैं एज़ कम्पेयर टू वो वाली वैन जो रानीपुर जाती है सखर से। उसका रूट बहुत छोटा होता है, वो टाइम बहुत ज़्यादा ले लेती है। मतलब सेम सखर के बाद जब मैं जिस वैन में चढ़ा तो मतलब इट वाज रिडिकुलस। मैं एक तो एक फैमिली वहाँ से सवार हुई, तकरीबन आई काउंटेड देयर लेडीज़ बहुत ज़्यादा थी। मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन मुझे ड्राइवर के पीछे वाली सीट मिली। मैं पीछे की जानिब मुँह करके बैठा हुआ था, तो आई काउंटेड दोज चिल्ड्रेन। उस फैमिली ने 8 सीट्स ली, और मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 7 तो बच्चे थे उनके साथ और 5 एडल्ट्स वर देयर। अब आप अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि वैन में किस हद तक कंजेशन हुई होगी। और उसके बाद फिर मेरे बराबर में जो साहब बैठे थे वो पौधे लेकर जा रहे थे, तो वो पौधे भी वहीं पर पड़े थे। तो बहरहाल मैं बैठ गया वहाँ पर, लेकिन फिर वही बात कि इस तरह के एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। हमें इन हार्डशिप्स का अंदाज़ा होगा, हम सोसाइटी से जुड़े रहेंगे और सोसाइटी की जो सफरिंग्स हैं उनका हमें एहसास होगा। तो फाइनली जी उस वैन में मेरा सफ़र कैसा रहा, उस वैन वाले का आई डोंट नो व्हाई कि हॉर्न के साथ पता नहीं क्या रिलेशन था। आप खुद चेक कर लें कि मैं सखर से लेकर अपने घर तक किस हालत में पहुँचा हूँ। सो दैट वाज इट। और तकरीबन मैं 12:30-35 थे व्हेन द वैन ड्रॉप एट लियारी स्टॉप, जो मेरे घर के नज़दीक का स्टॉप है, और वहाँ से लिंक रोड फिर मेरे गांव जानीपुरलो जाता है, और वहाँ से मैंने बाइक ली है और बाइक लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो इट वाज एन अदर अमेजिंग एक्सपीरियंस। लाइफ में जब भी मुश्किल वक्त आता है तो उसमें मायूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज़ के मायूसी से वो सिचुएशन तब्दील नहीं होती। मुक़द्दर में जो चीज़ें होती हैं वो होनी ही होती हैं। तो क्यों ना फिर हम मुश्किल वक्त को भी सेलिब्रेशन के तौर पर गुजारें, क्यों ना फिर मुश्किल वक्त में हम ये एहसास करें कि भाई इससे हम कोई एक्सपीरियंस गेन करें जो फर्दर हमें आगे लाइफ में हमें मुश्किल वक्त से बचा सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। खुश व खुर्रम रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड कीप सपोर्टिंग सालार लतीफ़ द व्लॉगर।